हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे और साथ के साथ लव मैसेजेस निकालेंगे, गॉड गाइडेंस क्या है और क्या हो सकता है नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट मूव चेक करेंगे। ठीक है, और तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके साथ रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं या मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं या अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हैं रेमेडीज़ के लिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने सारा जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। ठीक है, अभी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, करेंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर के। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज़। ठीक है, वी आर गुड टू गो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है हमारे पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है हमारे पास, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो करेंटली आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। अगर साइन की बात करूँ तो अर्थ साइन है हमारे पास, फायर साइन है और वाटर साइन है हमारे पास। तो करेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी होपफुल दिखाई दे रहे हैं। फिर से किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। इमोशनली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अपना लव आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। और पास में जो भी इनसे जाने अनजाने में कुछ चीज़ें इनसे गलत हो गई है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है उसको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं और कुछ समय से शायद इनके ऊपर काम का ज़्यादा ही बर्डन था या फिर फैमिली की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये आपको समय नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है और इस वजह से आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है या फिर टोटल बात बंद हो गई है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अब वो चीज़ों को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके इमोशंस भी समझ रहे हैं और इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं और फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं और आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं। डेफिनेटली स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे। और देखते हैं, चलिए यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। द मून, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, और जो कार्ड्स गिरे हैं वो भी ले लेते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाओ, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन अगेन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से करेंटली वी हैव 4 ऑफ कप्स।
या सो गाइज डेफिनेटली बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, पहले तो अगर मैं इनके साइन की बात करूँ तो एयर साइन हो सकते हैं, या फिर कैंसर हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आपके जो पार्टनर हैं उनके इरादे तो आपके साथ शादी करने के हैं और इस रिश्ते को आगे लेके जाने के हैं, एक अनदर नेक्स्ट लेवल पे इस रिश्ते को लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत क्लियरली है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो कुछ लोगों के लिए मुझे प्रॉब्लम ऐसी दिखाई दे रही है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स रेडी नहीं है, ठीक है। स्पेशली इनकी मदर, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इनके घर में या इनकी फैमिली में ना झगड़े कलेश की स्थिति बनी हुई है। लाइक इस रिश्ते को लेकर के ना बहुत अनबन हो रही है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके रिश्ते को। और इनकी मदर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर की है और वो शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। लड़का लड़की आप कोई भी हो सकते हो, आप एनर्जी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील करें, क्योंकि हमारे पास 2 क्वींस आई हैं, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो मे बी उनके भी घर में शायद आपके रिश्ते के बारे में भनक पड़ गई है या पता चल गया है, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इनके घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया है और चीज़ें बहुत उलझ और बहुत ख़राब हो गई हैं। ये कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से कि रिश्तों पर काम करें, समेटे चीज़ों को, जो बिखर गया है उन पर काम करें, बट इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। इनको ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और इमोशनली ना ये बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनको ना बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है और थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इनके इरादे साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, अनदर लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन इनकी फैमिली बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीच में थर्ड पार्टी का जो काम कर रही है वो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो अभी की कंडीशन इनकी ऐसी भी हो सकती है कि अगर आप इनको अभी लव ऑफ़र भी कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपना एफ़र्ट डालने की, इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन शायद ये आपके ऑफ़र को ले नहीं रहे हैं, आपके इमोशंस, आपको के लव को डिनायल कर रहे हैं। तो ये इसका एक ही रीज़न है कि इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इनकी फैमिली में इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस में हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। मुझे कुछ लोगों के पर्सन तो इतने थके और हारे, डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं कि सडनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट वो अपनी हर कोशिश करके हार गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीज़ें नहीं हो पाएगी या अब इस रिश्ते पर कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते के अंदर। काफ़ी होपलेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। आई एम सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। और बताइए। जस्टिस, ओके। एरीज हो सकते हैं, फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हाई प्रीस्ट, ठीक है। सो इनका जो नेक्स्ट मूव है ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
अब ये किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करने वाले हैं, या तो ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के इस रिश्ते पर काम करेंगे, या आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ शादी कर लेंगे, लेकिन आपके साथ फैमिली तो देख रहे हैं। और मैं भी ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर के ये चीज़ें करेंगे। अब तक अगर इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी जो भी था उसको छोड़ के आएंगे ये। और इन्होंने जो भी गलत चीज़ें की हैं आपके साथ पास्ट में, या अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो ये उस पर भी काम करेंगे। ये आपको सॉरी बोलेंगे, आपको कुछ लव ऑफ़र करेंगे, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ऐसा ऑफ़र ज़रूर है इनके पास में जो ये आपको देने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। द एम्परर एंड द एम्प्रेस है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आप दोनों बहुत पावर कपल है, ऐसा भी हो सकता है। तो शायद लोग नहीं चाहते कि आपकी शादी हो या आप दोनों साथ में आए। अगर इससे हो सकता है किसी को नुकसान हो, तो वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग साथ में आए, क्योंकि आप मुझे बहुत पावर कपल दिखाई दे रहे हैं। या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, या फिर जिस भी ओहदे या जो भी वो काम करते हैं वहाँ पर उनका काफ़ी नाम और दबदबा है, या फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है उनकी, ऐसा चीज़ भी हो सकती है, या आपकी है। ठीक है, वैसा वर्सा हो सकता है। आपने एनर्जीज़ पर फोकस करना है। तो मुझे तो काफ़ी स्ट्रांगली चांस लग रहे हैं कि वो आप तक के आएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत टाइम से या तो आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बैठे हैं, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम से हाइड करके बैठे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन एक बोलते हैं ना, इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठे रहना, तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं, ये आपकी तरफ आने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ किसी प्रकार का कोई एक्शन तो ये ज़रूर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रियलाइज़ भी हो गया है, चीज़ें इनको समझ में तो आ गई है कि इन्होंने क्या गलत किया है और इनके साथ क्या हो रहा है अभी करेंटली। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ईगो इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे, बट ये आपके साथ जस्टिस तो करेंगे, ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं ऑरेकल से क्या आ रहा है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनके भी साथ आप करेंटली डील कर रहे थे, तो अभी फाइनेंशियली उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो वो अपने फाइनेंस पर भी इतने टाइम से काम कर रहे थे, और ये भी उनके एंजाइटी का कारण हो सकता है, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे और थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेस थे, तो ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ, इनका ना हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये इंट्यूटिव भी होने वाले, या तो इनको एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं, किसी प्रकार की गाइडेंस इनको डेफिनेटली मिल रही है। तो ये अब चीज़ों को समझेंगे ना, इनको क्लैरिटी मिल रही है, और एक्शन तो है यार गाइस, कुछ भी बोलो आप, ये आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं, मैं देख पा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 36 एज हो सकती है जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। और हीलर ऑफ द एजेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी इनका हीलिंग पीरियड चल रहा है, और बहुत टाइम से या तो ये हील मोड पर थे कि अपने आप को हील कर रहे थे, काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन में होने की वजह से इस कारण भी आप तक के नहीं आ पा रहे थे, तो ये अपने आप को हील करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे काम करने के बाद और आप तक के पहुँचेंगे, ठीक है। या रेस्ट एंड रेजुवनेट, जैसे कि द मून का कार्ड आया, मैंने बोला ना आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनको हील होने की ज़रूरत है, या तो वो हील हो रहे थे इतने टाइम से और एक्शन लेने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए अभी भी थोड़ा समय ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन लेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एडजस्टेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। तो कुछ तो इनकी लाइफ में ना तूफ़ानजनक चल रहा है, जिसमें ये भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है। और गॉड गाइडेंस भी ले लेते हैं माँ काली के क्रीम डेक से। माँ काली, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहोगी अभी इनके पार्टनर के साथ जो इनकी कंडीशन चल रही है उस चीज़ को लेकर के। जय माँ काली। बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये एक्चुअली, तो है ना हाथ में नहीं आते, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। लेट मी टेल यू दिस। चलो ओके, कमला देवी। सो गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ अवेलेबल है उसके लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है फॉर श्योर। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ना सिचुएशन को लेकर या हालातों को लेकर के बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी काम कीजिए। जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट है उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। उनको सेल्फ़ लव करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आप सेल्फ़ लव करना सीख जाते हो, अपनी खुद की कदर करना सीखते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कमला देवी का कार्ड नंबर 25 आया है, तो अगर आप पास से देखेंगे इनको, एक बहुत कॉन्फिडेंट लेडी आपको दिखाई दे रही है जिसने इतना सारा ज्वेलरी वगैरह पहना हुआ है, और हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़ लुकिंग। तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। अगर आप मैं सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए सिर्फ बोल रही हूँ। अगर आप इस तरह के पर्सन हैं कि रिलेशनशिप में अगर सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ रहा है और आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, और उसके सामने आप जाके गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, पैर पड़ते हो उनके कि प्लीज़ भाई हमारे साथ रहो इस रिलेशनशिप में, तो ये नहीं करना है, गलत कर रहे हो आप, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना तो वो रिलेशन आपको मिलेगा, ना वो जो एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून जो आपको रिलेशनशिप में चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ, मैं जैसा हूँ मैं बेहतर हूँ, मैं पहले अपने आप से प्यार करूँगा। जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, सारी दुनिया हमसे प्यार करने लग जाती है। ये बहुत आजमाई हुई टेक्निक है, ट्रस्ट में, एक बार करके देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने गाइडेंस एक ही ली है, मुझे ऐसा लगता है कि एक गाइडेंस से आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं, और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। और अभी भी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा टारगेट हिट करने में मेरी हेल्प कीजिए। बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई थी, थोड़ा बाहर भी गई थी, उसके बाद मैं आई तो थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी, बहुत बिजी भी चल रही थी। सो आज सोचा मैंने टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूँ। एक कार्ड आया है, 1 मिनट, हाँ निकाल उठाती हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seducing यू विथ माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेक्शुअली भी आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपको सीड्यूस करें, इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं, या फिर आपकी नेक्स्ट मीटिंग पर कुछ ओके नेक्स्ट देखते हैं। बट एक चीज़ और मैसेज आ रहा है, चैनल हुआ है मुझे मैसेज। अगर आप मैरिड है, अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो लोग मैरिड नहीं हैं और अगर किसी प्रकार के फिज़िकल रिलेशनशिप में आप हो तो मेक श्योर कीजिएगा सेफली आप कोई भी चीज़ें करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 कार्ड आए, कितने आए, 2 आए। I am disappointed with my past and need some time out to deal with this sadness and emptiness that I feel। जैसे कि हमारे पास द जस्टिस का कार्ड आया था, देन हमारे पास
कहाँ गया एक और कार्ड, कौन सा आया था यार, हाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था और द मून का कार्ड आया था। तो डिसअपॉइंट है ये जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, इनके पास्ट की जो भी हरकतें इन्होंने की है, अब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं लेकिन उससे पहले हील होना चाहते हैं, खुद को हील करने के बाद आप तक के आने वाले हैं, ठीक है। ओके, डिड आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन, डीप डाउन दिस अब्रप्ट एंड सडन एंड ऑफ द रिलेशनशिप डज नॉट शॉक मी, आई न्यू समथिंग वॉज नॉट। तो जैसा कि अगेन सेम मैसेज रिपीट हो रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया और बेसिकली ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया था जिसकी वजह से चीज़ें सारी ख़राब हुई हैं, तो ये अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हुआ गलत हुआ और अभी वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। 2 आए हैं। ओ माई गॉड, अमेजिंग, दिखाती हूँ आपको। आई फील दिस डीप सेंशुअल बॉन्ड विथ यू, आवर रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल फॉर डीप लव, पैशन, ग्रोथ एंड अबंडेंस, ठीक है। और ये जो लव मैसेज था ये द एम्प्रेस है, ये आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी द एम्प्रेस है, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। और अगर आप मैरिड हैं और कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं देन गो फॉर इट, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप कर पाओगे कंसीव आफ्टर आपका जैसे ही रिकन्सिलेशन होता है। और या देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वॉट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। तो जैसे कि मैंने कहा इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही है जिसकी वजह से ये अभी डिसाइड करने में इनको दिक्कत आ रही है, बट ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लेंगे क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है हमारे पास। ऑब्वियसली ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको न्याय देंगे, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, 2 कार्ड पलट कर। ओके, I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or message. तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं। और या ओ माय गॉड, ये आज हो क्या रहा है मेरी रीडिंग में। इट इज़ एन इमोशनल मैस एट द मोमेंट, फियर्स, डाउट्स एंड इल्यूजन्स आर क्लाउडिंग अवर रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये जो लव मैसेज आया है ये द मून उल्टा दिख रहा होगा बट आप समझ जाओगे, मुझे पता है। और हमारे पास ऑलरेडी द मून का कार्ड भी आया है। सो ये ना डेफिनेटली किसी बहुत इमोशनल इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है बेसिकली, अगर मैं कहना चाहूँ तो काफ़ी इमोशनल इनको लॉस हो रखा है इनकी लाइफ में, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और कुछ चीज़ें, कुछ गलतफहमियाँ इनके दिमाग में छाई हुई थी जिसकी वजह से भी उनको कुछ रिग्रेट तो फील हो रहा है। और देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, हे भगवान, आज तो स्पिरिट काम कर रही है मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी गाइस। जस्टिस का कार्ड है ये, और मैसेज मैं आपको अभी पढ़ के दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जस्टिस लिखा हुआ है यहाँ पर, और हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है। और मैसेज जो आ रहा है, इट इज़ डिसीजन टाइम, एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज़ कर्मा विल सर्व यू विथ वॉट यू डिज़र्व। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आपके साथ किसी प्रकार का जजमेंट, किसी प्रकार का जस्टिस करने वाले हैं, जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की है उस पर सुधार करने वाले हैं। ये करेंटली अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज़, यही थे आप लोगों के लिए रीडिंग, आप लोगों के लिए मैसेजेस। अगर आपके साथ रेजोनेट किए हैं तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्या वीडियो आप देखना पसंद करोगे वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और
अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है रिलेशनशिप में, कैसा क्या रहेगा फ्यूचर, या किसी भी प्रकार से रिलेटेड, अगर आप टैरो दिखवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मुझसे कोई लव रिलेटेड रेमेडी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंसल्टेशन किसी भी सूरत में मैं फ़्री नहीं करूँगी, ये मेरा करियर है। तो पेड कंसल्टेशन आप मुझसे लीजिएगा, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।